प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा पिछली वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम की थी, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज बेटा LMV थ्योरम करेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझें, बिल्कुल अच्छी तरह, बहुत आसान है। जो काम करवाया जाए उस काम को डेली करें, टाइम के अनुसार अपने आप को अपडेट रखें, किसी भी स्टेप पे कहीं भी कमज़ोर ना रहें, बहुत अच्छी मेहनत करें बेटा। LMV थ्योरम शुरू कर रहा हूँ, पूरा बोर्ड पे ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। बिल्कुल आसान थ्योरम है, कुछ भी नहीं है। इसकी भी दो कंडीशन सेम वही हैं जो रोल्स थ्योरम की थी। क्या क्या? देखो बच्चों ध्यान से, पहले ये समझा रहा हूँ आपको कि LMV थ्योरम है क्या, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। fx मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया बेटा, x² + x - 1, किस इंटरवल में लिया? इंटरवल ले लिया 0 से 4। यहां तक अच्छी तरह क्लियर। fx एक फंक्शन लिया, किस इंटरवल में बच्चों? 0-4 इंटरवल में लिया। अब मुझे LMV थ्योरम की पहले कंडीशन देखनी है, जैसे हम रोल्स थ्योरम की कंडीशन देखते थे। रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा क्या था? फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए बच्चों ओपन इंटरवल में, तीसरी कंडीशन क्या थी? फंक्शन की वैल्यू जिस इंटरवल में दे रखी है उन दोनों पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यही था ना बच्चों? ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई थी तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल थी। फिर हम रोल्स थ्योरम से c की वैल्यू निकालते थे। क्लियर बच्चों यहां तक? आज मैं कर रहा हूं LMV थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्यों बताई? क्योंकि उससे रिलेटेड है LMV थ्योरम। शुरू की 2 कंडीशन थी, फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, इसमें भी होगा बच्चों। फंक्शन डेरिवेबल जो रोल्स थ्योरम का था सेम इसमें भी होना चाहिए। LMV थ्योरम की एक्चुअल में बच्चों सिर्फ 2 ही कंडीशन है। क्लियर अच्छी तरह? कितनी कंडीशन है? ओनली 2 कंडीशन है। लिख रहा हूं बोर्ड पे, अच्छी तरह ध्यान दें बिल्कुल। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने बच्चों? ए मान ली, fx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 से 4। अच्छी तरह क्लियर बच्चों? b क्या लेके चल दें? f'(x), उसका बेटा डेरिवेबल ले लें, x² का 2x, x का 1, कांस्टेंट का 0, इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0 से 4। क्लियर बच्चों? यही दोनों कंडीशन किसकी थी? रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन और एक्स्ट्रा थी कि f0 और f4 पे क्या हो? इक्वल। लेकिन LMV थ्योरम में ये कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये 2 ही कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, लिखें हैंस इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ LMV थ्योरम। ठीक है बच्चों? अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, आप देखेंगे 0 से 4 में कहीं भी फंक्शन ना इन्फिनिटी बन रहा ना इमेजिनरी, सही है जी, तो फंक्शन कंटिन्यूस। इसका डिफरेंशिएशन किया वो ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंस है बच्चों। क्लोज इंटरवल में 0 भी इंक्लूड रहेगा, 4 भी, और इनके बीच की वैल्यू भी। ओपन इंटरवल में ना 0 इंक्लूड है ना 4 इंक्लूड है, सिर्फ बीच की वैल्यू इंक्लूड है। फंक्शन क्या होना चाहिए? डेरिवेबल। Hence it satisfy the condition of LMV थ्योरम। ये LMV थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर LMV थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है? C एक पॉइंट मिलेगा। C पॉइंट किस में मिलेगा बच्चों? 0-4 में। C पॉइंट किस में मिलेगा बच्चों? 0-4 में, जहां FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल रहेगा किसके? F'(C). इस बात को समझना अच्छी तरह, क्या है ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन, कैसे क्या लेके चला है, पूरा ध्यान देना बच्चों। थोड़ी देर के लिए मैंने एक फंक्शन मान लिया कोई भी, और उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं XY प्लेन में। ठीक है बेटा? फंक्शन मैंने ये मान लिया कि फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ये A ले लिया मैंने, ये B, तो ये FA हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? FB। ठीक है बेटा? अच्छी तरह क्लियर ना? ये पहला पॉइंट x एक्सिस का, दूसरा किसका है? F, जहां आ जाए FA y का। ये दूसरा पॉइंट x एक्सिस का, ये किसका है बच्चों? y का। ठीक है?
अब LMV थ्योरम ये कह रही है कि इस इंटरवल में, इस कर्व में यहां से लेके यहां तक, ठीक है बच्चों, इस कर्व में यहां से लेके यहां तक एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसका मतलब ये है बच्चों एफ बी किसका पॉइंट है, इसे मान ली थोड़ी देर के लिए x1, इसे मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। एक बार दिमाग में ध्यान करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों कि ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आई मेरी बात? एक लाइन है, एक लाइन को बनाने के लिए उसकी डायरेक्शन दो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये इस लाइन का क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है कि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाए उसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं बच्चों। मेरी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो है। y2 की जगह क्या है यहां, fb, ध्यान से समझना। y1 की जगह क्या है बच्चों, fa अपॉन x2 माइनस x1, ये सेम, ये b माइनस a, ये यही तो है बच्चों सेम। और ये क्या है, ये है, मतलब ये चीज क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है इन दो पॉइंट की। यानी इन दो पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं और जो स्लोप बने वो इक्वल होगा। बीच में क्या है, साइन इक्वल। किसके इक्वल होगा, इस कर्व में एक पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पक्का ऐसा मिलेगा जहां मैं टेंजेंट लेके चलूं, जिसके ऊपर मैं टेंजेंट लेके चलूं और दोनों का स्लोप क्या रहे, इक्वल। अब आपने पढ़ा था वहां स्ट्रेट लाइन में, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। यही कहा था ना, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप इक्वल। दोनों का स्लोप इक्वल क्यों रहेगा, क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो एंगल ये लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वही एंगल ये लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ठीक है जी। तो अब ये है LMV थ्योरम, ये कह रही है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है एक स्पेशल इंटरवल के अंदर और वो फंक्शन उसमें डेरिवेबल भी है, तो अगर मैं उन पॉइंटों को मिलाऊं और जो स्लोप बनेगा वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इस कर्व पे एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा कि जहां मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं या उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट लूं, वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है बच्चों? बेटा ये डिफरेंशिएशन है ना, ये एक्चुअल में क्या है, इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ही है। क्लियर अच्छी तरह? तो मुझे ये चीज LMV थ्योरम कह रही है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो एक सी पॉइंट इस इंटरवल में जरूर मिलेगा जहां इन दोनों को मिलाऊं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट को मिलाऊं, और उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां दोनों लाइन को अगर मैं खींचूं तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल। अच्छी तरह क्लियर बेटा? अब मुझे वो पॉइंट बताना है, वो पॉइंट क्या होगा एक्चुअल में। LMV थ्योरम ये है, शायद आप समझ गए होंगे बच्चों। वो पॉइंट निकाल रहा हूं। अब देखें FB, पहले B निकाल लें। FX क्या है मेरे पास, बताना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। FB की जगह बच्चों 4, 4 चौक 16 जमा 4 माइनस 1, 16 4 20, 20 मात 1 गए तो 19। बेटा F यहां 0, x की जगह 0 रखूंगा तो बेटा ये भी 0, ये भी 0, माइनस 1 तो क्या आया, -1। अच्छी तरह क्लियर? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। FB की जगह मेरे पास 4 था बच्चों, A की जगह क्या था, 0, तो F4 माइनस F0 मतलब 90 माइनस ये 19 माइनस क्या आया, ये -1 अपॉन B माइनस A, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू F डैश C। F डैश X क्या है मेरे पास, 2x प्लस 1, तो F डैश C क्या होगा बेटा, 2C प्लस 1। तो क्या लिख दें यहां, 2C प्लस 1। सेम इस C की वैल्यू निकाल लें। अब 19 माइनस माइनस प्लस 1, 20, 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2C प्लस 1, 4 5 20
तो 2c की वैल्यू 5 में से 1 गया तो बच्चों 4, तो c की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस इंटरवल के बीच में वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट 2 है। जहां मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो इन दोनों को मिलाएं, उस टेंजेंट के क्या रहेगी वो लाइन पैरेलल। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। सेकंड क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इंटरवल क्या दे दिया 4, 5। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन वेरीफाई करें बच्चों। देखो बेटा c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या लेके चलूं, फर्स्ट पार्ट क्या बताया था, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 4, 5। सेकंड क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x माइनस 3 इज ए डेरिवेबल फंक्शन। क्या है बच्चों, डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 4, 5। क्लियर। सबसे पहले क्या लेके चला हूं, एफ एक्स कंटिन्यूस। बेटा कंटिन्यूस है, देखो कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, ना कहीं इन्फिनिटी बन रहा, ना कहीं क्या बन रहा इमेजिनरी। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। दूसरा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेबल 2x माइनस 3x का माइनस 3 ये डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 4, 5। ठीक है बच्चों। बोथ द कंडीशन ऑफ LMV थ्योरम सेटिस्फाई। सी एक पॉइंट मिलेगा जो किस में बिलोंग करेगा बच्चों, 4, 5 में। सी किस में बिलोंग करेगा बेटा, 4, 5 में। और जो सी ये 4, 5 में बिलोंग करेगा ना, इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है बच्चों, एफ डैश सी है ना वो इक्वल रहेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बेटा। सी एक पॉइंट मिलेगा जो किस में बिलोंग करेगा 4, 5 में। एफ डैश सी किसके इक्वल रहेगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सबसे पहले ये बताएं एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एफ बी वैल्यू रख देता हूं बेटा, 1 मिनट रुके। एफ डैश सी, एफ बी, बी की जगह क्या है 5, एफ ए की जगह क्या है 4, बी माइनस ए 5 माइनस 4। अब इनकी वैल्यू निकाल रहा हूं सबकी। एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एफ 5 क्या होगा बच्चों, एक्स की जगह 5 रख दें, 5 5 25 माइनस 5 या 15 तो कितना आया 10। तो f5 की वैल्यू 10। f4 x की जगह 4 रखें बच्चों, 4 चौक 16, 4 तिया 12, कितना बचा 4। तो क्या आएगा बच्चों 4, 5 माइनस 4 क्या आया 1। f डैश सी, ध्यान दे बच्चों, f डैश x क्या था मेरे पास, ये रहा। f डैश x क्या है बच्चों 2x माइनस 3। तो f डैश सी क्या होगा 2c माइनस 3। अच्छी तरह क्लियर ना, वैल्यू पुट करें यहां 2c माइनस 3। क्लियर। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 2c इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो c की वैल्यू 9/2 मतलब 4.5। 4.5 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है बेटा, हाँ इससे बिलोंग कर रहा है। तो वो पॉइंट क्या होगा, c इज इक्वल टू 4.5। अच्छी तरह क्लियर आंसर। नेक्स्ट में पहुंच जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट ले लें। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर है बच्चों, 2x स्क्वेयर। उसके बाद है बेटा माइनस एक्स प्लस 3, इंटरवल दे दिया 0 से 1। ये सोल्व करें बच्चों। सबसे पहले बता दो एफ एक्स इज ए, फर्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0, 1। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज ए डेरिवेबल फंक्शन
इन ओपन इंटरवल 0 1। अच्छी तरह क्लियर। इसमें एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 में, डेरिवेबल है बेटा 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0 1। अच्छी तरह क्लियर। बोथ द कंडीशन ऑफ LMV थ्योरम सेटिस्फाई। तो क्या लेके चलें, सी एक पॉइंट किससे बिलोंग्स कर रहा है बच्चों, 0 से 1 ओपन इंटरवल बेटा 0 1, जहां एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ये किसके इक्वल रहेगा बच्चों, एफ डैश सी। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेके चलें, वैल्यू पुट कर देता हूं, एफ बी, बी की जगह क्या है मेरे पास 1, एफ ए की जगह क्या है बच्चों 0, अपॉन बी माइनस ए 1 माइनस 0। अच्छी तरह क्लियर बेटा। एफ डैश सी, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। सबसे पहले ये लेके चलें, एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 3। तो f1 क्या होगा, x की जगह 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, ये इससे कैंसिल, 3 माइनस 2 तो बेटा 1। f0 की वैल्यू निकालें, x की जगह 0 रखें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 3 तो क्या आया बच्चों 3। f1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस f0 की वैल्यू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश सी इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों 1 माइनस 3 माइनस 2। एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दें बच्चों, एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास बेटा 3x² माइनस 4x माइनस 1। तो एफ डैश सी क्या होगा, x की जगह c 3c² माइनस 4c माइनस 1। ठीक है बेटा, ये एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या है 3c² माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है बेटा, इसे इस तरफ ले आएं, 3c² माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 इस तरफ आएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1। सी की वैल्यू निकाले बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई 3 आनी चाहिए, जोड़ 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ ऊपर 3c² माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुणा 3, इन दोनों की गुणा और जोड़ के आना चाहिए माइनस 4। तो क्या लेके चल दूँ, माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 गुणा 1 3 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। अच्छी तरह क्लियर ना। 3c दोनों से कॉमन ले लें यहाँ से बच्चों, अंदर c माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन, c माइनस 1 0। एक तो 3c माइनस 1 हो गया, एक c माइनस 1 0, तो c की वैल्यू 1/3 और 1। अच्छी तरह क्लियर। c की वैल्यू क्या आई बच्चों 1/3 और 1। देखो अब ओपन इंटरवल इसमें 1/3 लाई कर रहा है नहीं कर रहा बेटा, कर रहा है। 0 और 1 के बीच में आता है ना 1/3, तो लिखते हैं बच्चों c की वैल्यू क्या रहेगी 1/3। अच्छी तरह क्लियर ना। ये किया है बेटा सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट, यही है बेटा आंसर, c की वैल्यू 1/3। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर 1 को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया बच्चों, मैंने ये कहा था कि क्या होना चाहिए इंटरवल, ओपन इंटरवल होना चाहिए ना कि क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ओपन इंटरवल में 0 और 1 बिलोंग नहीं करेंगे, इनके बीच की वैल्यू बिलोंग करेंगी। अच्छी तरह क्लियर ना। इसके बाकी पार्ट्स खुद करके देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच जाएं। ये बताना है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMV थ्योरम। सिर्फ ये बताना है क्या LMV थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। LMV थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ये 2 कंडीशन देखनी पड़ेंगी, फंक्शन कंटिन्यूस और डेरिवेबल है या नहीं। सिर्फ अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है तो LMV थ्योरम एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है fx इज इक्वल टू एल्फा, एल्फा सम कॉन्स्टेंट, एल्फा एक कॉन्स्टेंट है, इंटरवल क्या दे दिया बच्चों AB। पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं, क्या कहा था, fx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। fx कंटिन्यूस फंक्शन है किसके अंदर, क्लोज इंटरवल AB है बेटा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है ना, सारे कांस्टेंट फंक्शन क्या हैं, कंटिन्यूस हैं, लगातार रहते हैं।
उनकी कर्व में कहीं कोई गैप नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल समझा दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 2 कहूँ, एक कांस्टेंट है या नहीं है 2? तुम कहोगे सर कांस्टेंट है, तो 1 2 2 पे एक लाइन ली, ये लगातार चलती रहेगी, कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं मिलेगी। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? कंटिन्यूस। अच्छी तरह क्लियर ना? एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। सेकेंड ले लें बेटा डेरिवेबल एफ डैश एक्स, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? 0 इज ए डेरिवेबल फंक्शन। बेटा डेरिवेबल फंक्शन है ना, 0 हो सकता है डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल ए बी। क्या नहीं होना चाहिए? इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और इमेजिनरी, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 है, 0 तो फाइनाइट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इज ए डेरिवेबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम सेटिस्फाई, हैंस एलएमवी थ्योरम एप्लीकेबल। बस सिर्फ इतना करना है बच्चों, सिर्फ ये बताना है इसमें कि एलएमवी थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एलएमवी थ्योरम एप्लीकेबल, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। थर्ड का सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूं। क्या है थर्ड का सेकंड पार्ट? ये है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। क्या दे दिया? मॉडुलस एक्स ऑन -1 से 1, इंटरवल क्या दे दिया? -1 से 1। ठीक है जी, करें। सबसे पहले ये बता दें, मैंने ये कहा था, ध्यान करें कि मॉडुलस जब भी नजर आए 0 के इक्वल रख दें। एक बार जो भी वैल्यू आई उससे छोटी वैल्यू, एक बार जो भी आई उससे बड़ी। 0 आई ना, तो एक बार 0 से छोटी वैल्यू, एक बार 0 से बड़ी वैल्यू। ये लो बच्चों, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है जी। 0 से छोटी वैल्यू क्या रहेंगी? इसमें नेगेटिव रहेंगी, रख के देख लें। 0 से छोटी -1 रखूंगा तो -1 रखा तो क्या आया? माइनस, तो क्या रहेंगी? माइनस की। 0 से बड़ी सब वैल्यू क्या रहेंगी? यहाँ प्लस की, इसलिए प्लस का x। अच्छी तरह क्लियर? ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है। 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू कहाँ तक रहेंगी? 0 से छोटी वैल्यू जाती है तो -इन्फिनिटी तक, लेकिन हम यहाँ सिर्फ लेके चलेंगे -1 तक, क्योंकि उसने एरिया बाउंडेड कर रखा है। हमें फंक्शन की वैल्यू सिर्फ किसके बीच में चेक करनी है? -1 से 1 के बीच में। तो 0 से छोटी वैल्यू जाएंगी ना, वो कहाँ तक जाएंगी बच्चों? -1 तक। अच्छी तरह क्लियर ना? ये भी इंक्लूड है, इसलिए इक्वल रहेगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कहाँ तक जाएंगी? सिर्फ 1 तक। क्यों? क्योंकि फंक्शन में वैल्यू बाउंडेड है, अदरवाइज तो +इन्फिनिटी तक जाएंगी यहाँ। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? 1, तो कहाँ तक लेके चलोगे बेटा? 1 तक। क्लोज इंटरवल है, इसलिए क्या रहेगा? इक्वल भी। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है जी। सबसे पहली कंडीशन क्या लेके चलूंगा बताएं? एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब बता दें क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं? किसमें? क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। है या नहीं? है ना बेटा? कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, ना कहीं इमेजिनरी बन रहा है, ना कहीं क्या बन रहा? 0/0 फॉर्म बन रहा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ना कहीं भी इन्फिनिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आ जाए। सेकंड क्या है बच्चों? एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा लेफ्ट 0 से छोटी लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या रहेगा? -1, राइट हैंड डेरिवेबल क्या रहेगा? +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या बताया मैंने? -1, और राइट हैंड डेरिवेबल क्या बताया बच्चों? +1। क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है बच्चों। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, हैंस कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाई, सो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया x + 1/x ऑन 1 3, इंटरवल 1 3 में दे दिया, क्लोज इंटरवल 1 3। वेरीफाई एलएमवी थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखें बच्चों क्या है एलएमवी थ्योरम। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन बताएं एलएमवी थ्योरम की। क्या बताई थी बच्चों? एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 3। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। सेकंड बताएं एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x² इज ए डेरिवेबल फंक्शन।
डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1 3। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लेके चला, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 1 3 में। अब लेके चला एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1 3। बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम सेटिस्फाई। तो सी एक पॉइंट होगा बेटा जो किस में बिलोंग्स करेगा, ओपन इंटरवल 1 3। ठीक है जी, जहाँ एफ डैश सी उसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छी तरह क्लियर बेटा। सबसे पहले ये बता दें जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो एफ बी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू बताओ, बी की जगह क्या है बच्चों 3, ए की जगह क्या है बच्चों 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है जी, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो एफ 3 चाहिए सबसे पहले, 3 प्लस 1 बाई 3, 3 एलसीएम, 9 प्लस 1 10, तो 10 बाई 3। एफ 1 बता दें बच्चों, 1 प्लस 1 बाई 1, तो क्या होगा 2 ही रहेगा ये। तो एफ डैश सी की वैल्यू बताएं, एफ एक्स भी बता दो साथ, क्या है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों एफ डैश सी क्या होगा, यहाँ x की जगह c, तो यहाँ भी 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वेयर। क्लियर बेटा, ये वैल्यू पुट कर दें, एफ डैश सी की 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वेयर। एफ 3 की वैल्यू क्या आई थी 10 बाई 3। बच्चों एफ 1 की वैल्यू क्या आई थी 2, 3 माइनस 1 क्या रहेगा 2। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। बेटा सी स्क्वेयर एलसीएम ले लिया, ना ले रहने दे यहीं, माइनस 1 बाई सी स्क्वेयर, 3 एलसीएम लिया ऊपर, 10 माइनस 6 अपॉन 2 पहले से है ही, ये इस तरफ प्लस का 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1। ठीक है जी, माइनस 1 बाई सी स्क्वेयर बेटा यहाँ ले लेता हूँ, वहाँ नहीं आ रहा होगा साफ, इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस 1 बाई सी स्क्वेयर, 3 एलशियम, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस रूट 3, सी की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस रूट 3। 4 का फर्स्ट पार्ट यही है बेटा। अब ये देख लें प्लस का लेना है या माइनस का, एक बार अच्छी तरह देखें, c इज इक्वल टू प्लस रूट 3, सी इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इंटरवल की वैल्यू है 1 से 3, नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं है तो इसे नेगलेक्ट कर दें बेटा, कैंसिल, नेगलेक्ट दिस वैल्यू, c इज इक्वल टू क्या रहेगी रूट 3 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट में पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा नेक्स्ट पार्ट। देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा 4 का आप देखें, सी थर्ड पार्ट देख लें। 4 का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1, इंटरवल 1 से 4। पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। सबसे पहले लेके चलें बेटा, कंडीशन चेक करें। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 4। चेक करके देखें है या नहीं। अब टर्म अपॉन में है, ध्यान देना, ऐसा ना हो कहीं इन्फिनिटी बन जाए बच्चों। मैं 4 रख के देखूँ, यहाँ 4 चौक 16, 16 में से एक गया तो 15, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखूँ तो भी क्या आएगा 4 माइनस 1 3। इनके बीच की भी कोई वैल्यू रखूँ, कहीं भी ये 0 नहीं बन रहा बेटा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 ही इन्फिनिटी हो सकता है। अगर इनकी किसी वैल्यू में ये 0 बन ही नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1 4।
अब डेरिवेबल पे आ जाए बच्चों, एफ डैश एक्स 1/4 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 की पावर -1, नीचे +1 तो ऊपर -1, डिफ्रेंशिएशन करूंगा पावर आगे, पावर में से एक कम तो -1 है, एक कम और माइनस करूंगा तो -2। अच्छी तरह क्लियर बेटा, पावर में से एक कम कर दिया, पावर के बाद नंबर किसका, अंदर वाली टर्म का, 4x का डेरिवेटिव 4, 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छी तरह क्लियर ना, 1 कांस्टेंट है, 4 माइनस 0 तो 4 क्या आया -4, 4x माइनस 1 की पावर -2। आप चाहें तो इसे ये लिख सकते हैं -4/4x माइनस 1 की पावर +2, ऊपर माइनस की 2 नीचे लेके आए तो प्लस की 2। एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन ओपन इन क्लोज इंटरवल 1/4, एफ डैश एक्स इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1/4। बेटा 1/4 ओपन इंटरवल में कहीं भी ये 0 नहीं बन रहा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी बन ही नहीं रहा, ना कहीं इमेजिनरी है, तो फंक्शन कैसा रहेगा, डेरिवेबल। शायद अच्छी तरह क्लियर। बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम सेटिस्फाई, तो बेटा सी एक पॉइंट होगा, एफ डैश सी, सी किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 1/4, जहाँ एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 1/4x माइनस 1। तो एफ बी की वैल्यू बताओ पहले, बी की जगह क्या है मेरे पास 4 तो f4, ए की जगह क्या है मेरे पास 1 तो f1 अपॉन बी माइनस ए, 4 माइनस 1 3। f4 की वैल्यू बताएं, 4 चौक 16, 16 माँ से एक गया तो बेटा 15, 1/15। f1 x की जगह 1, 4 माइनस 1 3, 1/3 अपॉन 3। एफ डैश सी इसकी वैल्यू बता दें, एफ डैश एक्स क्या है, ये है बच्चों -4, ये ऊपर माइनस की 2 ना नीचे ले आई, ये रही ना, ये लिख रखी -4, 4x माइनस 1 का स्क्वायर। तो एफ डैश क्या है बच्चों मेरे पास c, तो x की जगह c, तो -4/4c माइनस 1 का स्क्वायर, वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, -4/4c माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। कैसे करें, सबसे पहले तो ये करो बच्चों, ये ऐसे कैसे लिख देता हूँ यहाँ, -4/4c माइनस 1 का स्क्वायर। 15 एलसीएम ले लें बच्चों, ये ले लिया 15, 1 माइनस 3 5 15 5, ये 3 नीचे पहले से ही है, 1 माइनस 5 माइनस 4/15 45। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा, ऊपर -4 से -4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4c माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 4c माइनस 1 क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस √45। √45 को लिख सकता हूँ 3√5, 3 3 9 9 5 45, सही है बच्चों। अब ये बताएं माइनस लेनी है नहीं, क्योंकि इंटरवल में वैल्यू 1 से 4 है, तो माइनस को तो नेगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, प्लस की 3√5 रखें, 4c इज इक्वल टू 3√5, ये माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1, c की वैल्यू आई 3√5 प्लस 1/4, 3√5 प्लस 1/4। बेटा सही है बिल्कुल, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बेटा। जो रोल्स थ्योरम की कंडीशन थी वही 2 की 2 कंडीशन किसकी हैं, एलएमवी थ्योरम की। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, सी एक पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल 1/4 में लाई करेगा, जहां एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी बच्चों, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक्चुअल में ये ए और बी क्या है, ए पहली वैल्यू है इंटरवल की और बी कौन सी है, दूसरी वैल्यू, ठीक है। उसके थ्रू क्या करें, सी की वैल्यू निकाल दें। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पूरी रोल्स थ्योरम ये की, एलएमवी थ्योरम ये की है बेटा डिफरेंशिएशन की। आज लास्ट एक्सरसाइज है, आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार ये बताना, अगला टॉपिक इंटीग्रेशन लेके चलें तुरंत बाद, या जो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ले लें, जो आप कहेंगे वो लेके चल देंगे। एक बार आप लोगों की जो राय हो वो कमेंट्स में नोट कर देना कि जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लें और कुछ लें, जैसा आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। और अगर किसी की कोई राय नहीं आती, 1-2 बच्चों की राय आती है, तो बेटा फिर जो मेरी मर्जी है मैं वो लेके चलूँगा, ठीक है।
जहाँ आपसे पूछा जाए वहाँ बताना चाहिए बच्चों। वो तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी पूछ कहाँ कहाँ होती है, लेकिन जहाँ हो वहाँ तो बता दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएं बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 5th खुद करना, खुद सेम ऐसे कैसा है, क्या है 6th? फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। एक पैराबोला दे दिया y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। फाइंड ए पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला के ऊपर पॉइंट बताओ वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोर्ड्स ज्वाइनिंग दिस। कह रहा है उस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है ना वो पैरेलल होगा कोर्ड्स ज्वाइनिंग 3041। थोड़ी देर के लिए ये कह रहा है, समझ जाए मेरी बात को। पहला पॉइंट दे दिया 30, दूसरा है 41। नोट कर देता हूं एक बार। इनके ऊपर जो टेंजेंट होगा ना वो पैरेलल रहेगा यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। वो पॉइंट बताना है जहां टेंजेंट पैरेलल हो इस कोर्स के 3041। सबसे पहले मुझे देखे बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या दे दिया, एक इक्वेशन है किसकी है बच्चों, पैराबोला। अब ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट हैं एक्स वाई प्लेन में 3041, 30 1 2 3, ये मान लेता हूँ 30। अगला है 41, ये 4 और ये ले लिया मैंने 1, ये 41। थोड़े नज़दीक नज़दीक हैं पर बाकी समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि एक पैराबोला के पॉइंट हैं, ठीक है जी। कह रहा है कि इनके बीच में इनसे जो एक लाइन खींचूं, एक लाइन लेके चलूं सीधी, इस पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ ये क्या मिलेगा, इसके पैरेलल। समझ गए ना एलएमवी थ्योरम, यही तो समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इन दो पॉइंट को मिलाऊं, इनके बीच करो के ऊपर एक पॉइंट ऐसा पक्का मिलेगा जहाँ ये दोनों टेंजेंट है ना एक दूसरे के क्या मिलेंगे, पैरेलल। और जब दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हों तो दोनों के स्लोप क्या रहते हैं बच्चों, इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या, कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाए, और दो पैरेलल लाइन है ना वो हमेशा सेम एंगल बनाएंगे, और सी की वैल्यू निकालनी है। समझ गए बेटा, सेम वही एलएमवी थ्योरम है, वो पॉइंट बताना है। देखें हमेशा पॉइंट किसके लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस के, तो क्या लेके चलूंगा 3 और 4 इंटरवल। समझ गए ना अच्छी तरह। पहली कंडीशन बताएं, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 3 4, ठीक है बेटा। सेकंड एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करें। सबसे पहले पावर आगे 2 इंटू एक्स माइनस 3, पावर में दो में से एक गया तो एक अंदर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1, कॉन्स्टेंट का 0 तो 1 माइनस 0 1 इज ए डेरिवेबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 3 4, ठीक है बच्चों। बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेटा एफ डैश सी, सी एक पॉइंट मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा, ओपन इंटरवल 3 4, जहाँ एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी बता दो बच्चों, एफ डैश एक्स ये है तो एफ डैश सी क्या होगा, 2 इंटू सी माइनस 3। पहला स्टेप क्लियर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। एफ बी, बी की जगह क्या है मेरे पास 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1। एफ ए की जगह क्या है मेरे पास 3, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, तो क्या है बच्चों, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 अपॉन 4 माइनस 3 2c माइनस 6। F4 की वैल्यू बेटा 1, F3 की 0, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 ये भी क्या आया 1, तो 2c माइनस 1, माइनस 6 है उस तरफ जाएगा प्लस 6, 1 प्लस 6 7, तो बेटा c की वैल्यू कितनी आई 7/2। समझ गए ना, 3.5 इसके बीच में लाई कर रही है। c जो ये पॉइंट आता है ना किसका आता है बेटा, एक्स एक्सिस का, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 7/2। y की ओर निकाल दें, इसमें पुट कर दें, 7/2 माइनस 3 का स्क्वायर 2, 7 माइनस 6, समझ गए ना 2, 1/2 का स्क्वायर कितना है बच्चों 1/4, तो पॉइंट क्या आ गए 7/2 और 1/4।
4। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, यही बताने थे। क्लियर। इसके बाद बेटा 2 और क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे हैं खुद करके देखें, कहीं कोई दिक्कत लगे तो बताएं। वैसे भी एलएमवी थ्योरम की टाइप सेम है बिल्कुल बेटा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आ गई। यहाँ तक का काम बिल्कुल अच्छी तरह करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ें बेटा।